बात के लिए। तो चाहता है कि हम अपनी शांति में बने रहें और परमेश्वर के साथ, ताकि जो जो शांति हमारे अंदर आई है वो वो हमारे देश में भी फ्लो कर सके। यही प्रभु की इच्छा है। प्रभु चाहते हैं कि हम इन बातों को करें। हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग ने पिछले दिनों प्रार्थना किया है कि नहमाया की तरह हमारे देश में ऐसे विश्वासी खड़े हो जाएं, ना केवल अपनी चीजों की चिंता करें, परंतु परंतु परमेश्वर के जो दर्शन है उसकी चिंता कर सकें। परमेश्वर पिता का, यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का जो काम है वो हम में से होकर पूरे संसार में फ्लो कर सके। खास तौर से हम जो कि प्रभु के लोग हैं, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु कार्य करे हमारे इस क्षेत्र में जहां हम रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस चिंता को हमने स्वीकार किया है। हम अपना मन केवल अपनी छोटी छोटी बातों में, कि हमारा सिर दर्द, हमारा हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, हमारा ये हमारा वो, हमारा घर, हमारी नौकरी, ये सब में से हट कर, ये सब चीजें जरूरी हैं, परंतु ये हमारे हमारे बहुत ज्यादा प्रथम स्थान पर नहीं है, द्वितीय स्थान पर है। और प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके दर्शन की चिंता करें। और नहमाया ने परमेश्वर के जो चिंता थी कि उसका जो शहर है, जहां पर यरूशलेम में, जहां उसका मंदिर था, जहां वो रहता था दुनिया में, केवल एक ही जगह थी जहां ये पिता परमेश्वर की उपस्थिति रह सकती थी, वो उजड़ा पड़ा था, बेकार पड़ा था, क्योंकि उसके अपने लोगों ने जो जिस प्रकार से जीवन व्यतीत करना चाहिए था नहीं कर पा रहे थे। और परंतु प्रभु ने पिता परमेश्वर ने सब लोगों को तितर बितर कर दिया था, परंतु उसने ये भी कहा था कि 70 साल के बाद फिर से मैं करूंगा, क्योंकि उसको पता था कि 70 साल में बहुत से ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे जब मिस्राइल से निकाले गए थे, वो जाकर इधर उधर जो दुनिया भर में फैले होंगे, वो याद करेंगे उसको, वो पुकारेंगे उससे। और सही तरीके से नहमाया, दानियल, एस्तर, मॉर्देकाई, और एजरा जैसे लोग खड़े हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आज भी प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर के कार्य की चिंता करें। और फिर ना केवल उसने चिंता करके तुरंत तुरंत काम करने के लिए भाग पड़ा, परंतु उसने परमेश्वर के सामने समय बिताया कि प्रभु, मेरी तो ये इच्छा है कि मेरा देश, मेरे शहर जहां पर कि आपकी उपस्थिति रहती थी, यरूशलेम में, शहर पनाह बन जाए, जिससे कि बाहर से दुश्मन आकर अटैक ना कर पाए। परंतु मैं नहीं जानता कि कैसे होगा, पर आप मुझे बताइए कि कैसे होगा और मुझे क्या करना है। कैसे होगा और मुझे क्या करना है, यही बात हमें भी पूछना है कि हमारे देश में कैसे जागृति आएगी, कैसे लोगों तक ये सुसमाचार शांति का पहुंचेगा, और कैसे मुझे उसमें क्या करना है, ये हमें मांगना है। ये कई बार मैंने मांगा है, प्रभु हमारे उत्तर भारत में जागृति कैसे आएगी और मुझे क्या करना है, आप मुझे बताइए। और प्रभु ने बहुत सी बातें मुझे बताई हैं। मैंने अपने दर्शन की बहुत सी बातें आप लोग को बता रखी हैं। फिर वो 4 महीने तक जो था वो उपवास रखता, प्रार्थना करता, और अपने लोगों के लिए माफी मांगता रहा। तीसरी बात जो उसने करी, वो पश्चाताप किया, न केवल अपने पापों के लिए, परंतु अपने अपने देश के, अपने जाति के पापों के लिए पश्चाताप करता रहा। न केवल नेहमाया, परंतु एजरा और और दानियल के जीवन में भी हम यही देखते हैं, 9 9 अध्याय में। और फिर हम देखते हैं कि आज जो है वो नया नियम में
जब हम आ जाते हैं तो हम प्रभु के अनुग्रह को पहचान सके कि मेरे देश के ऊपर प्रभु का अनुग्रह कैसा हुआ है, और उसको हम जो है ले लें उस अनुग्रह को। और प्रभु ने जैसे कि मुझे बताया है, मैंने आपको बताया अपने दर्शनों की बातें, कि किस प्रकार से प्रभु ने अ, थोमा को स्पेशल दर्शन दिया, खास दर्शन दिया, एक हफ्ते के बाद दोबारा आकर और कहा, मेरे पैर और हाथों को देख और अपनी उंगली इसमें डाल और मेरे पंजर में उंगली डाल के देख कि मैं मर गया था, पर देख मैं अब युगानुयुग जीवित हूँ। तब थोमा ने कहा था कि मैं, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस क्यों क्यों ये दर्शन उसको दिया, ताकि उसका संदेह दूर हो जाए। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि थोमा जो है वो हमारे देश भारत में पहली शताब्दी में ही आएगा। अमेरिका इंग्लैंड वगैरह में तो बाद में प्रचार हुआ। पहले प्रचार, पहली शताब्दी में प्रचार मेरे देश में हुआ, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे देश को बहुत प्यार करता है। आइए, तो उस अनुग्रह को हम जो है स्वीकार कर ले, और इस बात को मान ले कि हमारा देश परमेश्वर की दृष्टि में नंबर वन है। और उसके मन में हमारे देश के लिए 2025 साल से एक अभिलाषा है कि यहाँ पर जागृति आ जाए। और थोमा सबसे लंबी और सबसे कठिन यात्रा करके हमारे देश में आया और सुसमाचार सुनाया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि फिर नेहमाया ने क्या किया। नेहमाया ने जो है वो स्तुति प्रशंसा किया। जो परमेश्वर पिता ने करा था इसराइलियों के साथ, उनको दोहराया कि तूने लाल समुंदर को दो भाग कर दिया। बहुत सी बातों को हम देखते हैं, आप खुद भी इसमें पढ़ सकते हैं, नेहमाया का, एजरा का और दानियल की प्रार्थनाओं में। हम फिर देखते हैं कि उसने ना केवल आराधना करके, आराधना वो समय होता है स्तुति प्रशंसा के बाद जब पिता परमेश्वर हमसे बात करने लगते हैं, और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के कारण अब हम और भी ज्यादा आशीषित लोग हैं कि हमसे परमेश्वर बात करता है। क्या ही धन्य वे लोग जो उसकी स्तुति प्रशंसा करते हुए आराधना के उस पल में पहुंच जाते हैं जब परमेश्वर हमसे बात करने लगता है कि किस प्रकार से हमारा देश उसकी दृष्टि में अनमोल है, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया, और हमें उस अनुग्रह को लेकर कैसे चलना है, क्या करना है। और नेहमाया जो था वो प्रतिज्ञा को दावा करने लगा। आइए हम प्रतिज्ञाओं का दावा करें, और हम लोगों ने किया है। और बहुत सी प्रतिज्ञाओं को आप ले लेकर उसका दावा करें। और छठी बात हमने देखी थी कि किस प्रकार से वो अपने अपने देश के, अपनी जाति के लोग जो कि तितर बितर होकर रह रहे थे, उनके लिए भी प्रार्थना करने लगा, जो इसी अग्नि में जल रहे थे, जो उसी उसी बोझ के कारण थे कि बहुत से मेरे लोग हैं जो कि इधर उधर रहकर जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले दिनों प्रार्थना किया उन लोगों के लिए जो कि प्रभु प्रभु से प्रार्थना करते हैं देश के लिए, शहरों के लिए, कलिसियाओं के लिए, कि हमारे देश में एक बड़ी जागृति आ जाए। मेरे प्रियो, और फिर हमने सातवीं बात देखी थी, ना केवल उसने अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, परंतु उसने राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना किया। उसने कहा, इस पुरुष को जो है उसके हृदय को आप बदल दीजिए, मेरी तरफ उसको जो है दयालु कर दीजिए। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उस विनती को उस समय राजा की, जो जो नेहमाया था उसकी विनती को सुना। यहाँ पर हम एक बात हम लोगों ने देखी थी कि किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा थी कि उस समय इसराइल में फिर से दीवार बने, फिर से मंदिर खड़ा हो, फिर से वहां के लोग सक्षम हो जाए,
और इस इच्छा को पूरा करने के लिए नेहमाया, एजरा और दानियल ये भी खड़े हो गए। विश्वासी और परमेश्वर की इच्छा, विश्वासी और परमेश्वर की इच्छा से वो दीवार बन गई। सो परमेश्वर को क्यों जरूरत है विश्वासियों की कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, ताकि वो प्रार्थनाएं सुनी जाए, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी का अधिकार मनुष्य को दिया है और उस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने हमें वापस कर दिया है। नेहमाया के समय जो बात थी, अभी इस समय और भी ज्यादा हम आशीषित लोग हैं कि हम जो कुछ भी मांगेंगे हमें प्रभु ने अधिकार दे दिए हैं। हम जो कुछ भी मांगेंगे वो होगा। प्रभु हमारा मुंह चाहता है, प्रभु हमारे अंगीकार चाहता है, प्रभु हमारा बोझ चाहता है, ताकि हम उसके साथ मिलकर 2025 साल पहले जो कलीसिया का निर्माण हुआ वो पुनर्जीवित हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि पूरी तरह से कलीसिया मरी हुई है, परंतु वो चाहता है कि जाग जाए। जैसे कि जकराया में 4 अध्याय में हमने देखा कि जकराया से जो पुरुष, जो जो स्वर्गदूत बात कर रहा था और उसको बहुत से दर्शन आ रहे थे, पर 4 अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है कि उसने उसको ऐसा जगाया मान लो कि नींद से जाग गया हो। बात हो रही है, परंतु एक जागृति आना बहुत जरूरी है उसमें। वो हमारे चाहता है वो हमसे। तो हम देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ। मैं ये पूरा इसलिए आपको बताती हूँ ताकि हम दोहरा सके जुगाली कर सके कि नेहमाया के समय समान हमें क्या करना है। अब 8वीं बात जो थी वो ये है कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो ये काम शुरू हो गया। और आप पढ़ सकते हैं 11 का पढ़ दीजिए बहन, 2 का 11 से पूरा पढ़ दीजिए, 11 से 17 तक। जी। जी आंटी, एजरा का ना। एजरा का नहीं, नेहमाया का, सॉरी, नेहमाया का। जब मैं यरूशलेम पहुंच गया, तब वहां 3 दिन सॉरी, था। अब क्या हुआ है कि राजा ने अनुमति दे दी है और वो पहुंच गया। ये परमेश्वर ने प्रार्थना किया, ये परमेश्वर ने काम किया। एजरा ने, सॉरी, जब नेहमाया ने प्रार्थना किया, अब क्या हुआ। जी। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात इसमें तो आपकी आवाज बंद हो गई। 13 वर्ष से मैं पढ़ूंगी, शायद सोते इसमें के तक। फाटक। 13 वर्ष से पढ़िए, आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी। जी आंटी। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपना और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपना को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को। तब ठीक। मैंने उनसे कहा, बस आंटी कि और आगे। हाँ, 1 मिनट है, फिर उसके बाद 17 से 18 भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि नेहमाया जो है वो अपने मन में इस बात को रखे हुए कि परमेश्वर ने उसके लिए कैसा बड़ा बड़ा काम किया है। चुप आया और यरूशलेम में आ गया, अपने देश में आ गया।
उसने क्या किया, पूरा निरीक्षण किया। उसने देखा कि कैसे शहरपनाह टूटी, कैसे फाटक जो है वो जले पड़े हैं। निरीक्षण किया ताकि आगे का वो प्लान कर सके कि किस तरह से क्या करना है। कई बार हम जब प्रभु के कार्य को करने चलते हैं तो प्रभु आपको पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक बताएगा कि क्या क्या करना है। तो उसके लिए निरीक्षण करना है, क्या प्रार्थना करनी है, कैसे करना है, किस तरह से कार्य को करना है। और हम देखते हैं कि उसने ये पूरे शहर में घूमकर रात में उसने घूमा ताकि दूसरे लोगों को ज्यादा पता ना चले। और उसने अपने दर्शन को अपने मन में रखा और उस कार्य को किया। अब आगे देखिए क्या क्या वो करता है। 8वें पॉइंट में जो है वो निरीक्षण करता है, और दूसरी बात क्या करता है, 17-18 पढ़ दीजिए। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ, हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। और उन्होंने उस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। उसने निरीक्षण किया, उसने समझ लिया कि क्या करना है। परमेश्वर से हर बात वो पूछता रहा होगा। और हम देखते हैं कि उसने दूसरों को उत्साहित किया अपने मुंह से। ये कौन लोग थे, जैसे 12वें पद में हम पढ़ते हैं, तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। थोड़े पुरुषों को लेकर, जो उसने देखा होगा, जिनके अंदर उनके अंदर भी वही जलन है जो कि जो कि उसमें है कि मेरा मेरा जो देश है, मेरी जो शहरपनाह है वो कैसे बनेगी, कैसे इसमें कार्य होगा। तो वो थोड़े से पुरुषों को लेकर वो गया। आज हमें भी ऐसे थोड़े से पुरुष चाहिए जो कि इस बात को समझ सके। वो थोड़े से पुरुष कैसे हों, मैं बार बार इस बात को इन दिनों में बता रही हूं कि परमेश्वर पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा इन दिनों में 2 प्रकार के लोगों को खोज रहे हैं, जिनमें 2 बातें हों। पहली बात हो कि वो परमेश्वर की महिमा चाहे, हर बात में केवल प्रभु की महिमा चाहे। ये नहीं कि मैंने क्या, इसने किसी को कुछ नहीं बताया। वहां पर थोड़े से पुरुषों को लिया जिनके अंदर ये आग लगी हुई थी कि कैसे हम परमेश्वर को महिमा दें, कैसे हम परमेश्वर के एक आवाज को सुने, कैसे हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अपने ऊपर लागू करें, और किस प्रकार से उस शहर पनाह को बना सकते हैं। थोड़े से लोग होंगे। और दूसरे प्रकार के लोग वो जो कि ये थोड़े लोग आपस में एक हो जाए। आजकल मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु मुझे ऐसे लोगों को मेरे साथ जोड़ दीजिए जिनके अंदर वो आग लग जाए कि देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए कैसे हम उनको, उनके अंदर जागृति को देख सके। क्योंकि प्रभु की ये भली और भावती इच्छा है इन दिनों में बहुत लोग जागृत हो जाए, उनके परिवार जागृत हो जाए। परिवारों का बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाए जो कि प्रभु की महिमा चाहते हैं, यहूदा स्तुति की तरह नहीं। अपने पेट, अपनी महिमा, अपनी गद्दी उसको मिल जाए। और ऐसे लोग जो कि एकता चाहते हैं, ऐसे लोगों की संगति चाहते हैं। जब मेरे अंदर अपनी कोई अभिलाषा नहीं होगी, अपना कोई भी महिमा नहीं प्राप्त होनी होगी, तो मैं ऐसे दूसरे लोगों को जोड़ सकती हूँ अपने साथ,
जो कि इस प्रकार के थोड़े से लोग होंगे, परंतु उन्हीं के द्वारा ये विजन जो है वो दूसरों तक पहुंच जाएगा। मेरे प्रियो, आज जो आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सब थोड़े से वो लोग हैं जो कि सुबह उठकर आप प्रभु की पुकार को सुनना चाहते हैं इन दिनों में, कि प्रभु की पुकार क्या है। और प्रभु की पुकार यही है, प्रभु को महिमा मिले, ऐसे लोग, और और ऐसे लोगों के अंदर यूनिटी आ जाए, जैसे पहली शताब्दी में थी। वो 120 लोग, वो 3000 लोग, यूनिटी उनके अंदर थी, जहां कहीं भी गए वो यूनाइट रहे, और जब तक यूनिटी रही तब तक परमेश्वर का कार्य इस संसार में होता रहा। लिखा है कि ये ऐसे लोग थे जिन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया है, उनकी ये गवाही थी। परंतु जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को तीसरे अध्याय दूसरे अध्याय में बता रहा है इफिसुस की कलीसिया के बारे में, तो ना केवल इफिसुस की कलीसिया के बारे में बता रहा है, परंतु आने वाले दिनों में क्या होगा इफिसुस कलीसिया को वो जागृत कर रहा है। वो कलीसिया पूरी कलीसिया कैसी होगी। तो वहां लिखा है कि तेरे अंदर बहुत सी अच्छी बातें हैं, परंतु तूने एक बात छोड़ दी है, तेरे अंदर जो पहला जैसा प्रेम खत्म हो गया है। पहले मैं सोचती थी प्रेम मतलब परमेश्वर से प्रेम मेरा खत्म हो गया है। परमेश्वर से भी प्रेम खत्म होने के बाद एक काम और हुआ है कि दूसरों के साथ भी प्रेम खत्म हो गया है। और वास्तव में जो प्रेम पहले इफिसुस की कलीसिया में या पहले 100 साल में कलीसिया में था, वो प्रेम धीरे धीरे करके परमेश्वर से भी खत्म हो गया, दूसरे लोगों से भी खत्म हो गया। जब हमारा प्रेम परमेश्वर से खत्म हो जाता है, दूसरों से भी खत्म हो जाता है, तब परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तू तू वापस आ जा। तू देख कि तू कहां से गिरा, तू कैसे आपस में प्रेम करता था, तू कैसे मुझसे प्रेम करता था, परंतु तूने प्रेम छोड़ दिया है मेरे विश्वासी कलीसिया। तूने तो वापस आ जा, आपस में प्रेम कर, मुझसे प्रेम कर, और फिर आपस में प्रेम अपने आप आ जाएगा। तो तब मैं तेरी, अगर तू नहीं आया तो मैं तेरी दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। विशुस की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने हृदय की बात बता रहे, भविष्यवाणी कर रहे हैं। आज हमारे लिए यही बात है कि अगर हम चाहते हैं कि पहली शताब्दी के समान पहले 100 साल में जो काम हुआ वो काम होता रहे पूरी दुनिया में, क्या हमारे अपने देश में, क्या पूरी दुनिया में हम लोग जो है वो धूम मचा दे, उलट पुलट कर दे, बहुत सी चीजें प्रभु यीशु मसीह जैसा चाहता है वैसे हो जाए, तो वो चाहता है कि आपस में प्रेम रखे। तो ये वो थोड़े से लोग थे जो कि प्रभु जिनको चाहता था। अब जो नवी बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप ये ना सोचो कि जैसे ही हम प्रभु का काम करेंगे तो बिना बिना रुकावट हुए सब काम होता जाएगा। नहीं नहीं नहीं। नेहमाया ने कैसे ये पूरे, हम देखते हैं 8 बातों को पूरा किया, और वो इस बात में सफल भी हो सका। थोड़े से लोग उसे मिल भी गए, जागृति आरंभ हो गई, काम शुरू हो गया। उन लोगों ने कहा कि हाँ, हम कमर बांध के अपने इस प्रभु का कार्य करेंगे। परंतु क्या हुआ? क्या आराम से शैतान हमको इस जागृति को इस दुनिया में लाने देगा? नहीं। तब देखिए क्या होगा आगे बहन। हम देखते हैं कि नेहमाया के 2 का 9 और 10 पढ़ दीजिए। 9 और 10, 2 का 9 और 10 पढ़ दीजिए जी। यस। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति को और सवार भी भेजे थे। वह यह सुनकर कि एक मनुष्य इसराइलियों के कल्याण का उपाय करने को बोलो। आया है, हिरोनी
सम्बलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, उनको, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। ये दो जो दुश्मन थे, उनको बहुत बुरा लगा। अरे ये क्या, अभी तक तो हमारा राज्य चल रहा था, ये इनकी दीवार टूटी हुई थी और हम जब भी चाहते थे घुसकर इनके सारे अनाज को ले लेते थे, इनके जवान बच्चों को उठा लाते थे और हम इनको इनको पूरी तरह से सत्यानाश कर रहे थे। परंतु ये क्या है, एक इस्राएली खड़ा हुआ, एक 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 इस्राएली, एक इस्राएली बहुत है, थोड़े से लोग उसके साथ बहुत है। और वो क्या हुआ, जब काम शुरू हो गया, तब इन लोगों को जो हेरोनी, सम्बलत और तोबिया थे, ये जो थे कर्मचारी वहां पर थे, वो अमोनी थे, उनको बहुत बुरा लगा। दुष्ट को बहुत बुरा लगता है जब परमेश्वर के का कार्य आरंभ हो जाता है, जब लोगों की आंखें खुल जाती हैं और लोग सच्चे उद्धारकर्ता को समझने लगते हैं, एक जागृति जैसे ही आती है, वैसे ही दुश्मन को बहुत बुरा लगता है। और फिर वो क्या करता है, 19वें पद में हम देखते हैं, 2 का 19 में ही देखते हैं, ये सुनकर हेरोनी, सम्बलत, तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, गेशेम नामक एक अरबी, हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? राजा, देखिए कैसे कैसे सताव का कारण क्यों होता है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है कि कि कलीसिया का निर्माण हो रहा है, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, उस नरक से बच रहे हैं और शैतान के चुंगल से छूट रहे हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। और फिर वो क्या कहते हैं कि तुम राजा का बलवा कर रहे हो, राजा का डर डालते हैं कि तुम लोग जो गलत काम कर रहे हो, तुम राजा के खिलाफ जा रहे हो। और तब मैंने उत्तर देकर, हाँ, तो हम देखते हैं कि ये तुम क्या काम करते हो कि राजा के विरुद्ध बलवा करते हो। तब जो है हम देखते हैं कि बुरा लगता है उसको। ये बात शुरू से चली आ रही है, सताव की बात शुरू से चली आ रही है मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कोई नई बात है। जब हम प्रेरितों के काम में आते हैं, हम नए नियम में आते हैं, तब क्या होता है, प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय में क्या होता है, पहली ही चीज, जब लंगड़ा भिखारी पतरस और यूहन्ना के कारण जो है वो जन्म का लंगड़ा चलने लगता है, तो क्या वहां पर बड़ी शाबाशी मिलती है उनको? नहीं, उनको जेल खाने जाना पड़ता है, उनको उनको जो है सामना करना पड़ता है विरोधियों का। तुमने किस 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 नाम से इस लंगड़े को चंगा कर दिया? और हाँ, हम ये जानते हैं दोनों चीजें साथ चलती हैं। उस जन्म के अंधे को, सॉरी, जन्म के जो लंगड़ा था उसको भागते दौड़ते प्रशंसा करते देखकर कई लोगों ने विश्वास किया और कलीसिया में मिल गए। परंतु बहुत से लोग ऐसे भी थे जो सम्बलत और तोबिया के समान और दुश्मन के समान खड़े हो गए, कह रहे तुमने ऐसा क्यों किया? और उनको उनको यूहन्ना और पतरस को 4थे अध्याय में देखते हैं, प्रेरितों के काम 4थे अध्याय में, कि वो लोग उनको जो है मारते हैं, उनको कोड़े लगाते हैं और उनको धमकी देते हैं कि तुम जो अब इस यीशु मसीह के नाम से कुछ भी नहीं करोगे। तो वो उनसे उनकी वो बातों को सुनकर, जैसे कि हम देखते हैं 4 का 18 में, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, ना सिखाना। परंतु पतरस और और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात को बढ़कर तुम्हारी बात माने? और वो जो थे, आगे हम देखते हैं किस प्रकार से
उनको उनको जो है आ, हम कह कर कि चले गए, उनको उन्होंने कोड़े मारे, धमकाया, परंतु जब वो अपने लोगों के साथ मिले, तो मैं एक चीज के ऊपर आपको ध्यान देना चाहती हूँ कि जब आप सताए जाए तो विरोध तो होगा, बिना विरोध के जो है नहीं होगा, परंतु उस विरोध को हमको बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं मचानी है, परंतु हमको क्या करना है कि जैसे कि इन लोगों ने किया। हम देखते हैं कि 29 से 31 में वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं अब वो लोग जो थे वापस गए कलीसिया में और एक जगह इकट्ठा हुए और प्रार्थना करने लगे। 29वें पद में, 4 का 29 में, प्रेरितों के काम। अब हे प्रभु, इनकी धमकियों को देख। हालेलुया। कहा कि इनकी धमकियों को देख, हमें नहीं देखना है, हमें इनके बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये अननेसेसरी बात है। एक लंगड़ा चलने लगा, तुमको खुश होना चाहिए। तुम मार में हम लोग के पीछे पड़ गए, कोड़े मारवा रहे हो, हमको धमकियां दे रहे हो। तो प्रभु से वो कहते हैं, हे प्रभु, उन्होंने अपना ध्यान उन धमकियों की ओर नहीं लगाया, उन्होंने अपना ध्यान उन बातों की ओर नहीं लगाया जो उनको दुखी कर सकती थी, डरा सकती थी, परंतु उन्होंने क्या प्रार्थना किया? अब हे प्रभु, इनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हाँ? तो हमको तो हमें हियाव देख, उन्होंने 3 प्रार्थनाएं हम देखते हैं यहाँ पर करी। उन्होंने कहा कि अब तू धमकियों को आप देखिए, हम नहीं देखेंगे, हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, वो जो भी कर रहे हैं हम उसको जो है वो जुलूस नहीं निकालेंगे उसका, परंतु हम क्या करेंगे? हम आपसे मांगते हैं कि आप हमको और भी ज्यादा हियाव से जो वचन सुनाने के लिए दे दे। और दूसरी बात ये करे कि वचन बड़े हियाव से सुनाए, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हालेलुया। ये 2 बातें उन्होंने मांगी, धमकियों को हम नहीं देखेंगे, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि तू हमें और हियाव दे, हम डर के ना बैठ जाए, क्योंकि जैसे ही प्रेरितों के काम में काम शुरू हुआ, वैसे ही और ये उनके अपने ही लोगों में काम हो रहा है, परंतु वो लोग नहीं मान रहे। और आप एक काम करिए, प्रभु हमको चंगा करने का वरदान दीजिए, हम यार के साथ वचन सुना सके। और जब उन्होंने 31 पद में लिखा है, 4 का 31 में, तब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और भी ज्यादा। पहले तो परिपूर्ण थे ही, परंतु और भी ज्यादा पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनको अनुभव हुई, पवित्र आत्मा के दर्शन उनको हुए, पवित्र आत्मा की आवाज वो ध्यान से सुन सके, और भी ज्यादा पवित्र आत्मा के उपस्थिति में वे लोग आ सके, और परमेश्वर का वचन याद से सुनाते रहे। और वहां पर क्या हुआ? वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और जो जो और भी ज्यादा जो था वचन सुनाने लगे, और जहां वो इकट्ठा थे वो जगह हिल गई। हालेलुया। प्रभु का हिल गई मतलब वो उसमें और भी ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हुआ। मेरे प्रिय, ये है इन दिनों में परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर की इच्छा कि हम धमकियों को ना देखकर प्रभु यीशु की ओर ताके, और हम और भी ज्यादा हियाव के साथ प्रभु का वचन सुनाएं, और भी ज्यादा आश्चर्य कर्म हो, और लंगड़े चंगे हो जाए। ये साथ साथ चला है हमेशा पूरी उसमें। आज हम लोग यही प्रार्थना करें कि प्रभु आपका जो वचन है हम याद से सुना सके, और हम इन लोगों से ना डरे जो हमको धमकियां देते। और तब
क्या होगा, और भी ज्यादा वो जगह हिल जाएगी, और भी लोग आपके पास खुद ब खुद चले आएंगे और कहेंगे हमें कैंसर है, हमें ये है, हमें वो है, और प्रभु ने आपको चंगाई का वरदान दे दिया है। आइए हम इस बात को मान लें, हम इस बात के लिए प्रार्थना करें, जैसा मरकुस 16 का 17 और 18 में लिखा है कि विश्वासियों के चार चिन्ह होंगे, कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। उसके ऊपर आप प्रार्थना करें कि प्रभु, हम हमको आपने ये चिन्ह दे दिया है, हम दावा करते हैं। और वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, मतलब वो आत्मा में प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब प्रार्थना नेहमाया के समान होगी, तो अवश्य जो है राजनीतिक नेता भी बदल जाएंगे। परंतु साथ साथ में दुश्मन जो है वो अटैक करेगा, परंतु फिर भी हम जो है उनकी धमकियों की ओर नहीं देखेंगे। परंतु तीसरी बात है कि जो कुछ भी खा पी लेंगे, हम पर कोई भी उसका असर नहीं होगा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है, तुम्हें इनसे कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, कोई हानि नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी। और चौथी बात, जो विश्वासियों के चिन्ह होंगे, कि जिस पर भी हम हाथ रखेंगे वो चंगा हो जाएगा। ये किसी एक जन के लिए चिन्ह नहीं है, चारों चिन्ह परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर बो दिए हैं, और ये चिन्ह होंगे हमारे कि हम दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, और वो सुनी जाएगी, और हमें कोई भी हानि नहीं होगी। हमारे इस शरीर को हानि पहुंचाया जा सकता है, पर हमारी आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। और चौथी बात है कि बीमार चंगे होंगे। और ये सब चारों चिन्ह क्यों होंगे? ताकि लोग जान जाए, एक जागृति आ जाए। और ये केवल स्नेहलता के लिए नहीं, केवल थोड़े से लोगों के दुनिया में नहीं है कि हम लोग प्रार्थना करें और सब ठीक हो जाए, परंतु हम सब के लिए आजकल मैं ये चारों चिन्ह मांग रही हूँ। प्रभु याव से हम वचन सुना सके, और ये चारों चिन्ह हमें आप बताएं। ये धमकियों को हम नहीं सुनते, और हमको भी आज जब हम इस घिरे रहते हैं, हम चारों तरफ से जो लोग संबलत और तोबिया के समान अच्छे काम को करने देखते हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये क्या, ये तो सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे। ये क्या, ये तो सबके सब यीशु मसीह को जो उद्धार करता है उसको जान जाएंगे। ये क्या, ये तो बड़ी जागृति आ जाएगी, वो कार्य को वो आएंगे बंद करने के लिए। परंतु ये चार चिन्ह जो है वो हमको आगे बढ़ाते जाएंगे। ये आजकल मेरे अंदर, आपके अंदर एक एक बात रहे, धमकियों के ऊपर ध्यान ना दे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करे, परंतु आगे जो प्रभु ने लिखा है, कहा है, वो करे। और हम देखते हैं कि जैसे दाऊद जब गोलियात को मारने आया, तो एलियाजर उसके भाई ने, अपने भाई ने कहा, तू यहाँ कैसे चला आया है? तेरा घमंड तेरा मैं जानता हूं, जा अपनी थोड़ी सी भेड़ों को जो मेरे पिता की है उनको चरा, तू यहाँ क्या कर रहा है? परंतु धन्यवाद कि दाऊद ने उसकी उसकी किसी बात को नहीं सुना, परंतु उसने क्या किया कि गोलियात को मार डाला। आइए हम आज प्रार्थना करें कि जो लोग इस समय जेलों में हैं, जो लोग डरे हुए बैठे हैं, वो बुद्धिमानी के साथ, परंतु हियाव के साथ खड़े हो जाए। जिस प्रकार से प्रभु कहे उस प्रकार से इस काम को पूरा करें। और हम प्रार्थना करेंगे जो लोग इस समय आ, आ, जेल खानों में, वो प्रभु के नाम से छूट सके, और वहां पर भी एक बड़ा काम हो जाए। बहुत सी ऐसी गवाहियां हम पास्टर्स की सुन रहे हैं, जो कि जेल में रहे और वहां पर एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ, बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो थे वो प्रभु के पास आ गए। प्रभु का धन्यवाद। हमारा जैसे हम देखते हैं कि
पतरस और सिलास जब बंद थे, तब क्या हुआ, वो जो जेल का अधिकारी था, दरोगा था, वो प्रभु के पास आ गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। उस प्रकार से प्रभु का काम होगा। इस समय हम प्रार्थना करेंगे उत्तराखंड में जो फांसी की सजा हो गई है, जो लोगों को सुना जाएगा कि वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो उनको फांसी की सजा हो जाएगी। ये फांसी की सजा, हम जो है इस दावे को हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, वो खंडित किया जाएगा। जो संस्थाएं ऐसे दासों और दासियों का जो कि इस प्रकार से सताव सह रही हैं, उनका सहायता कर रहे हैं, उनकी प्रभु मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम विनती करें। मैं चाहती हूँ कि अ, अ, जिसके भी मन में ये बात समझ में आ गई है, कृपया प्रार्थना करिए। कोई भी एक जन प्रार्थना करिए। जी हाँ। आइए हम प्रार्थना करें। हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ दयालु महान परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। आप जो हमारे हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, विश्वास के साथ में पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हम अपने इस निवेदन को प्रभु जी बड़ी बोझ के साथ में तेरे चरणों के निकट ला करके रखते हैं प्रभु जी। हाँ दयालु महान परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके प्रभु जी उत्तराखंड में प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो सेवा करने वाले लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी यह ठहराया गया है कि उन्हें फांसी दी जाए। ओ दयालु महान परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी जब पतरस जेल में बंद था प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर कलीसिया लौ लगाकर उनके लिए प्रार्थना कर रही थी प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, तूने उसे अद्भुत तरीके से छुड़ा लिया प्रभु जी। बंधन टूट गए थे प्रभु जी। हाँ दयालु महान परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक अपने प्रिय सेवकों के लिए प्रभु जी, वे तेरी सेवा में है पिता परमेश्वर। हाँ दयालु महान परमेश्वर पिता, उनका छुटकारा प्रभु जी अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर आपके द्वारा से होने पाए प्रभु जी। आपकी अनुग्रह उन पर उतर आए प्रभु जी, और दयालु महान परमेश्वर पिता वे छुड़ाए जाए प्रभु जी। जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनके लिए पिता परमेश्वर, जो भी व्यवस्थाएं वहां दी जा रही है प्रभु जी, पिता हम प्रार्थना करते हैं वो बंद ना होने पाए। वरन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, जेल में जितने भी पिता परमेश्वर इस समय बंद गृह में पड़े हैं प्रभु जी, उन्हें भी वे छुड़ा ले प्रभु जी। हाँ दयालु महान परमेश्वर पिता, आपकी जागृति प्रभु जी इन दिनों में पिता परमेश्वर जेल के बंदी गृहों में उतर आए प्रभु जी। हर एक उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर उद्धार आने पाए। दयालु महान परमेश्वर पिता, इस समय जहां जहां भी सताव होता है प्रभु जी, हर एक सताव को प्रभु जी हम तेरे चरणों के निकट लाते हैं प्रभु जी। चाहे वह यूपी में हो, चाहे वह एमपी में हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हो, दयालु महान परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन हर एक परिवार और हर एक सेवकों के साथ में हो लीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वे अंत तक धीरज धरे रहे और उनका विश्वास तुझ में बढ़ता चला जाए और वे टूटे नहीं प्रभु जी। हाँ दयालु महान परमेश्वर पिता, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक घुटना झुके, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, साउल को जैसे आपने बदला था प्रभु जी, वैसे ही पिता हर एक विरोधी, हर एक उन लोगों को, मन को प्रभु जी आप बदल दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ये प्रार्थना आपके अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंच चुकी है प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। इन दिनों में आप हमारी सहायता मदद करें कि हम अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर, व्यक्तिगत बातों को लेकर ना रोते रहें, परंतु हम उन बातों के लिए रोएं जिन बातों के लिए आप रोते हैं प्रभु जी। आप आत्माएं चाहते हैं, आप चाहते हैं आत्मा, मैं आत्माओं का प्यासा हूं, मैं आत्माओं का प्यासा हूं जो नरक जा रही हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके साथ एक मन होकर प्रार्थना करते हैं हमारे इस भारत में प्रभु जी एक बड़ी जागृति लाने के लिए। आप प्रभु जी
तैयार हैं प्रभु जी। हम आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें इन धमकियों को नहीं सुनना है, हमें इन सब चीजों को नहीं देखना है, परंतु हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इन अंतिम दिनों में जब आपका आना बहुत निकट है और आप चाहते हैं कि इससे पहले कि आप रैप्चर के लिए आ जाएं, आप चाहते हैं कि बहुत से लोग हमारे देश में बच जाएं। प्रभु आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। और हम आपके जो सेवक सेविकाएं हैं प्रभु जी, हम इस बात को समझ सकें कि सेवा और सेवा करना प्रभु जी एक बहुत स्मूथ नहीं होगी इन दिनों में। साथ साथ में प्रभु आपका कार्य भी होगा, होगा प्रभु जी। हम जानते हैं कि चारों चिन्ह और ज्यादा प्रकट होंगे पर कलीसिया में हम रिजॉइस करेंगे। हम प्रभु जी वो जगह जहां मिलेंगे वो जगहें हिलाई जाएंगी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, परंतु साथ ही साथ में जो जो एनिमी है वो चुप नहीं रहेगा, ठट्टों में उड़ाएगा। वो बंद करना चाहेगा, वो उनको कहना चाहेगा कि तुम अगर ये कर रहे हो तो तुम सरकार के खिलाफ जा रहे हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इन धमकियों को हम ना सुनकर प्रभु उस जागृति को जो आप लोगों के अंदर लाना चाहते हैं, आप लोगों को स्वतंत्र करना चाहते हैं दुष्ट आत्माओं से, आप लोगों को स्वतंत्र करना चाहते हैं नरक से जाने के लिए, उद्धार प्राप्त करने से रोकने वालों से आप बचाना चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ आगे बढ़ाइए, हाथ आगे बढ़ाइए प्रभु जी। हम में से हर एक जन जितने यहाँ पर हैं, हम प्रभु जी जो प्रार्थना करेंगे वो सुनी जाएगी, दुष्ट आत्माएं निकाली जाएंगी। और प्रभु जी हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने पाएंगे और भी ज्यादा। और प्रभु जी आप हमें किसी भी चीज से हानि नहीं होने पाएगी। भले ही हम जेल खाने में होंगे तो भी कोई चीज हमें हानि नहीं पहुंचाने पाएगी। और प्रभु हम बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे और सुसमाचार सुनाया जाएगा, और सुसमाचार सुनाया जाएगा और बीमार चंगे होंगे और सुसमाचार सुनाया जाएगा। प्रभु जी दुष्ट आत्माओं से जो ग्रसित हैं वो स्वतंत्र हो जाएंगे, उनकी आंखें खुल जाएंगी, उनके कान खुल जाएंगे सही बात को सुनने के लिए। प्रभु हमें आप इस विरोधी दुष्ट आत्मा से आप हमें बचाएंगे प्रभु जी। आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी जागृति को भेज रहे हैं प्रभु। हम साथ साथ में आज प्रार्थना करते हैं कि जो सितंबर 1 तारीख से और 5 सितंबर तक शाम के समय 10 बजे से 11 बजे तक जो चट्टान यूट्यूब पर प्रभु जी इसी सब बातों को लेकर बातें की जाएंगी, ताकि हम पूरी तरह से इन बातों को समझ सकें और एक बड़ी जागृति आ जाए। हम उस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, इसके ऊपर किसी भी प्रकार से दुष्ट का कोई भी हमला होने ना पाए। और प्रभु जब तक आपने इस प्रोग्राम को रखा है प्रभु जी ये होगा और हम सबके हृदय प्रभु जी ज्वलित होंगे। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि बहुत से लोग प्रभु जी जुड़कर, विश्वासी लोग जुड़कर प्रभु जी आपकी बातों को सीख सकें। इस समय पास्टर अर्पण को और ज्ञानवी और आकाश को हम आपके लहू में ढांप देते हैं, प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों को, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको याव का आत्मा दें। प्रभु अपना अनुग्रह करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस चैनल के द्वारा प्रभु जी बहुत सा कार्य प्रभु जी हिंदी स्पीकिंग लोगों के बीच में हो सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोग मेरे साथ जुड़े, और मैं विश्वास करती हूँ कि इन दिनों में जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो अवश्य पूरा होगा और हम नहमाया के द्वारा बहुत कुछ सीख सकेंगे। मैं चाहती हूँ कि अब नहमाया के जितना हो गया है उसमें आगे आप पढ़ कर आए, नहमाया की किताब बार बार पढ़ें। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आप सब जो है वो नहमाया के समान प्रार्थना करने वाले हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। ओके, सबको जय मसीह की
जय मसीह की दीदी। जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह की सबको, जय मसीह, सब बहन को जय मसीह। जय मसीह। प्रभु आप लोग को बहुत दीदी जय मसीह की सबको। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद और शालोम, शालोम और पूरे दिन भर के लिए आप लोग को शालोम।